अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मैं वेलकम करता हूँ दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीनस का ट्रांजिट, यानी वीनस अब लिब्रा में जा रही है और इससे पहले वो विर्गो में थी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी वीनस की जो आज की डेट की बात करूँ मैं, आज पाकिस्तान की डेट 29 अक्टूबर है। तो यहाँ पर इस वक्त वीनस करंटली डिप्लेटेड चल रही है। अच्छा, वहाँ पे सन ऑलरेडी लिब्रा के अंदर डिप्लेटेड चल रहा है और वीनस अब लिब्रा में जा रही है, जो कि खुद वीनस का आपका घर है और वीनस लॉर्ड है लिब्रा की, टॉरस की भी लॉर्ड है। और वीनस तो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। और मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, मैं कभी भी फालतू की वीडियो जो बेतुकी हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, वो मैं नहीं बनाता। मैं हमेशा जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो वो लेके आता हूँ और जो आपके काम की हो। अब देखिए, मैंने बहुत सारे ट्रांजिट पे नहीं बनाई कि बरकरी ने करा, मैंने उस पर नहीं बोला। बहुत सारा और भी हुआ है कि वीनस इससे पहले विर्गो में थी, वो मैंने नहीं बोला। सन का लिब्रा में भी जाने का मैंने नहीं बोला, ना मैंने उस आप लोगों को इतना बताया, क्योंकि इसकी एक वजूहात नहीं, क्योंकि मैं बनाने को बना सकता था लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं था और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया करूँ कीमती। अच्छा, मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमने ये मतलब कल जो वीडियो हम उतार आएगी आप लोगों के पास के थर्सडे को आती है, तो हमने जो बनानी थी वो बनानी थी। पहले तो हमने बनाई थी कि इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिविटी कैसे आती है, और अब हमने जो बनानी थी, जो हमने डिस्कशन करा था टीम ने, कि हमने बनानी थी कि इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कैसे आती है। लेकिन ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगी, वो भी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि सही है वो वीडियो इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकी, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गई। और मैं फिर आप लोगों से बोलूँगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या वो वीडियो किसी ने नहीं देखी, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वो बहुत आप लोगों के काम आएगी। और एक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कोशिश करें लाइक कमेंट शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं नहीं भी बोलूँगा आप तब भी डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बेहतरीन लोग हैं आप लोग, इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ये प्रिडिक्शन होती हैं ये एक जर्नल होती हैं। देखिए, हर इंसान की एक अपनी किस्मत है। अब दुनिया में तकरीबन 7.5 अरब लोग हैं, तो अब हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होता। चलें, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये करूँ कि तकरीबन तकरीबन एक बुर्ज के साथ कोई 65 करोड़ लोग तो एसोसिएट करते होंगे। अब हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होगा ना, हर एक की किस्मत अलग होती है। वैसे ही इंसान का जो अपना इंडिविजुअल जायचा होता है, कुंडली होती है, वो बताती है आपको 110% कि वो क्या आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगी। उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 अगर चीज़ें आपके पास हैं, और अगर आपको अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है, तो व्हाट्सएप पे स्क्रीन का नंबर चल रहा है आपके सामने, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज ओपन है, आपको टीम डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आप लोग चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, और कोई फ्रॉड कुछ भी नहीं है। 110% सब जेन्युइन है। अगर कुछ आप बाज़ औक़ात लोग होते हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि टीम बात कर रही है, क्योंकि टीम रिस्पॉन्ड करती है ना, वो समझते हैं कि कोई फ्रॉड हो रहा है। कुछ भी फ्रॉड नहीं हो रहा, कुछ भी स्कैम नहीं हो रहा, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ जेन्युइन है। और रिव्यूज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के, इस क्योंकि अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, और अल्लाह की ज़ात ही हमेशा इज़्ज़त देती है, तो लोगों के आप रिव्यू कमेंट पढ़ सकते हैं। और आप लोगों के सामने है कि जब गोल्ड 3,60,000 पे था, तो वहाँ से मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से आँख बंद करके उठा लें, ये बढ़ेगा, और वहाँ से 470 को टच भी करके आया। बहुत सारे ऐसे थे जो अपने, सही है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ना किसी के बारे में बोल रहा हूँ, जो बोल रहे थे कि जुपिटर में मतलब जुपिटर कैंसर के अंदर आ रहा है, यहाँ से और गोल्ड बढ़ेगा। वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ मैंने कही थी कि भले कुछ भी आ जाए, यहाँ से गोल्ड ने करेक्शन उठानी है 18 अक्टूबर से, और वहाँ से आप लोगों ने देखा अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि कभी भी कुछ भी आप लोग करें, किसी के पास भी अगर जाएँ तो पूरी इन्फो लेके जाएँ, ऐसा अपना पैसा इन्वेस्ट ना कर दें किसी भी चीज़ में। और अगर आप लोगों को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो आप लोग रिव्यू पढ़ सकते हैं लोगों के, और अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। काफ़ी मैंने आप लोगों का वक्त ज़ाया कर दिया, अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के साथ क्या होगा इस वीनस के ट्रांजिट में, क्योंकि ये ट्रांजिट लगेगा 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2025 में। डेट्स दोबारा रिपीट करता चलता हूँ, 2 नवंबर टू 26 नवंबर 2025 वीनस का ट्रांजिट इन लिब्रा। सन ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है, तो देखें आप लोगों के साथ क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ज़ोडिएक साइन है, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज। एरीज वालों के साथ क्या होगा आप लोगों को बताता हूँ।
अगर एरीज वालों की मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी टाइम से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी, उसमें इशू आए हुए थे, या ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो रही थी, या पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या ये चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आने वाली है। थोड़ी बहुत आपकी मैरिड लाइफ में सुधार आएगा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी। और ये कह सकता हूँ कि अब पार्टनर से अगर आपकी लड़ाई चल रही थी या कुछ इशू चल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आप लोग कुछ कपड़े वपड़े खरीद सकते हैं, कुछ जो ख़वातीन हो कॉस्मेटिक का सामान खरीद सकती हैं, ड्रेसेस वगैरह लेंगी, और आप लोगों की पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा ग्लो आएगा, थोड़ी सी बेहतर होगी, थोड़ा सा मूड भी आपका बेहतर होगा। जो अगर थोड़ा सा ख़राब चल रहा था काफ़ी टाइम से या कुछ इशू चल रहे थे, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। और उसके अलावा ये आपको बोल सकता हूँ, थोड़ी सी आपको स्वीट क्रेविंग होंगी, थोड़ी सी मिठास की क्रेविंग होगी। पैसे के हवाले से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है छोटा मोटा। आपकी अगर डेली इनकम की बात करूं तो डेली इनकम भी आपकी कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगी। और ये मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा, थोड़ा सा आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। इसमें हल्का फुल्का आपको कुछ दर्द महसूस हो सकता है या कोई डेंटल विजिट लग सकता है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत हो सकती हैं। और ये आपको बोलूँगा कि फैमिली का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीद सकते हैं, इसके भी आप सोचेंगे कि कोई कुछ खरीद दो या कोई गैजेट वगैरह ऐसा खरीद लो, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए पॉसिबल हैं। और ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि गुस्सा वगैरह अगर आपका बहुत ज़्यादा आया हुआ था या वो आपको इशू ज़्यादा चल रहे थे तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपने अपनी लोअर बॉडी पार्ट का भी ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखें और लोअर बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखें। वहाँ पे आपको हल्का फुल्का इश्यूज आ सकते हैं और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो मुझे आपके लिए काफ़ी ठीक दिखता है और एक अच्छा ट्रांजिट है। ये कह सकता हूँ कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ है उसको थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकता है, और पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग आपकी थोड़ी बहुत बेहतर कर सकता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कैसा जाएगा आप लोगों को बताता हूं। अगर देखें टॉरस की बात करूं कि अगर आपकी जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या आपकी जॉब में वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा बहुत वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अगर अगर कोई आपने लीव चाह रहे थे लेना या कोई आपने एप्लीकेशन दी हुई थी या लोन आप चाह रहे थे थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल जाए, तो वो इम्कान है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल सकता है। और कुछ ऑफिस वर्क के थ्रू आप अपनी जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं, या कहीं ऑफिस के काम की वजह से कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये बोलूँगा कि हॉस्पिटल में आपका कोई जो मदर साइड की फैमिली है उसमें से कोई बीमार पड़ सकता है या किसी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और आप लोगों का हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है। अगर आप लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था या इसमें आप लोग फंसे हुए थे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। और ये कह सकता हूँ कि जॉब में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लग सकता है, उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि पर्सनालिटी आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, पर्सनालिटी में आपकी ग्लो आएगा, और थोड़ा बहुत आपकी प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है कि सडनली आपकी प्रमोशन हो जाए या आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए या जॉब में आपको रिलीफ मिल जाए। अगर आपका हार्ड वर्क ज़्यादा हुआ था तो वो कम हो जाए। ये चीज़ें आपके साथ एक्सपेक्टेड हैं कि हो। और थोड़ा सा अपना लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा और नींद आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाएगा छोटा मोटा, पैसों के लिए थोड़ा बहुत आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा जाएगा? अगर देखें जेमिनाई की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही थी, लव लाइफ में कोई इशू चल रहे थे या लव लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था या पार्टनर आपसे बात नहीं कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि कोशिश करें कि अगर आप लोग 2 नवंबर के बाद 3 नवंबर 4 नवंबर को के पार्टनर के लिए कोई छोटा मोटा सा आप गिफ्ट ले लें या कुछ उनको गिफ्ट का तो आप सरप्राइज कर दें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम की एजुकेशन में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है जो रिलेशनशिप में, और जो सिंगल हैं उनको भी कोई मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि किसी से दोस्ती वगैरह बातचीत हो सकती है। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, कोई छोटी मोटी अगर आपका कोई काम अटका हुआ था रुका हुआ था तो वो बेहतर हो जाएगा।
ये कह सकता हूँ गैदरिंग्स में या कोई शादी वगैरह हो या कोई फंक्शंस वगैरह हो, वहाँ पे आपका थोड़ा सा जाना होगा। थोड़ा बहुत अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, स्टमक आपका इशू करता हुआ नजर आ रहा है। राइट शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपनी बैक का ख्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों का कोई हॉस्पिटल में कोई चक्कर लग सकता है, कोई विजिट लग सकता है, और थोड़े से खर्चे भी आप लोग करेंगे। पैसा आएगा भी आपके पास, लेकिन थोड़े बहुत आप लोग खर्चे भी करेंगे। और ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोगों का अगर कोई फैमिली में बीमार चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो ठीक हो सकता है। और अगर कोई चाइल्ड बर्थ मतलब इस टाइम में अगर किसी की होने वाली है या इस जो पीरियड है, तो ये भी काफ़ी आपका बेहतर टाइम है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कैसा होगा? अगर देखिए कैंसर की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपका होम एनवायरनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ आपका ठीक हो जाएगी। मदर इन लॉ की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो जाएगी। प्रोफेशन वाइज आपको करियर में बूस्ट लग सकता है, कोई सडन सक्सेस मिल सकती है। अगर आप एक्टिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या आपका डायरेक्टर हैं, मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइन का काम करते हैं या फैशन डिज़ाइनर हैं, या समझ लें आप कॉस्मेटिक का काम करते हैं, वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ आप घर में थोड़ा सा खर्चा करेंगे, अपने घर के अंदर कुछ डेकोरेशन करेंगे, कोई छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी प्लॉट वगैरह इसमें हल्की फुल्की कर सकते हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा कि आपका बाइक का टायर या गाड़ी का टायर ये थोड़ा सा ख़राब हो सकता है और इसमें थोड़ा बहुत आपके खर्चा आ सकता है। जहाँ के पॉजिटिव है तो थोड़ा सा वहाँ नेगेटिव भी है। और ये बोल सकता हूँ कि दोस्तों से आपका काफ़ी अच्छा बन जाएगा टाइम, सोशल सर्कल आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा, सोशल गैदरिंग आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा आप लोगों ने अपनी कमर का ख्याल रखना है, अपने राइट शोल्डर का ख्याल रखना है। और थोड़ा बहुत मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑयली चीज़ें, ऑयली फूड जो होता है ना, जो चिकनाहट वाला फूड होता है, उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है, उसको थोड़ा सा आपने कोशिश करना है कि कम रखना है। बाकी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, काफ़ी अगर ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि करियर के हवाले से आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बिज़नेस में अगर आपका बिज़नेस अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसको बूस्ट नहीं मिल रहा था, तो बिज़नेस को भी आपके थोड़ा बहुत समझ लें कि स्टार्ट का गियर लगेगा और थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी का इम्कान है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। कंफर्ट भी आपको मिलेगा, लग्जरी भी मिलेगी और कपड़े ऑनलाइन शॉपिंग भी आप लोग करेंगे। अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन है, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा जाएगा आपका वीनस का, मतलब जो ये लिब्रा के अंदर आई है। देखिए आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन का बेहतरीन टाइम है, बेस्ट टाइम है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन में आपके बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली है। अगर कम्युनिकेशन आपकी अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, आप लोगों की बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी फ़ोन पे या मैसेंजर पे या कोई भी मैसेज वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है एजुकेशन के हवाले से कि अगर उसमें उनको ग्रोथ नहीं मिल रही थी या सक्सेस नहीं मिल रही थी, उनकी एजुकेशन अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो उसमें इनको बेहतर आपका काफ़ी पॉजिटिव उनके लिए अच्छी न्यूज़ हैं इसमें। अच्छा, उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि अगर आपकी बहन भाइयों से लड़ाई हुई हुई थी तो बहन भाइयों से आपकी बातचीत ठीक हो जाएगी। रिलेटिव से आपकी लड़ाई चल रही थी तो रिलेटिव से आपकी लड़ाई ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी नेबर से अगर आपकी थोड़ी सी तू मैं चल रही थी तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। और ये कह सकता हूँ कोई ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हैं आप, छोटा सा कोई सफ़र भी कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी भी करेंगे। अगर आप जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका लिखने का काम है, तो वहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त बूस्ट लगने वाला है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी बूस्ट करेगा। सोशल मीडिया से हैं या आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं या डायरेक्टर हैं, मॉडल हैं या कोई खाने पीने का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, वुमेन क्लोथ्स का काम करते हैं या वुमेन प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बूस्ट लगेगा। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने राइट हैंड का ख्याल रखना है और अपनी फिंगर्स का ख्याल रखना है। इसमें आपके कोई कट वर्ड छुरी से ये लग सकता है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आग से दूर रहेगा या गर्म पतीला या इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेगा, उससे आपका हल्का फुल्का माइनर सा वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। और थोड़ा सा आपने अपने लेफ्ट शोल्डर का ख्याल रखना है और कोशिश करेगा अपनी टांगों का ख्याल रखें। आपके टांगों में थोड़ा सा दर्द, नी में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये इशू थोड़े सा आपको रहेंगे। और अगर फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप क्लाइंटेशन का काम करते हैं या आपका एस्ट्रोलॉजी का काम है या कोई आपका ऐसा काम है जिससे क्लाइंटेशन बढ़ती हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है और उसके लिए भी बहुत ही आपका अच्छा टाइम है। तो वीनस, ये लियो वालों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांजिट है वीनस का।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा वीनस का? अगर देखें विर्गो की बात करूं तो मैं विर्गो वालों के लिए ये कह सकता हूं कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है। आपको फाइनेंस आपके बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, फाइनेंस मैटर आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, फाइनेंस में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है, फैमिली का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छे होने वाला है। अगर फैमिली में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फैमिली में कोई इशू चल रहे थे, तो वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे और वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये कह सकता हूँ कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से फारिग बैठे हुए थे, आपको काम नहीं मिल रहा था, तो सडन आपको थोड़ा छोटा मोटा कोई काम मिल सकता है जिससे आपकी छोटी मोटी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वहाँ पे आपको उसका फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि आपका लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। अगर लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, किस्मत थोड़ा सा आपसे रूठी हुई थी, तो किस्मत की तरफ से आपको सपोर्ट होगा और सडन कोई गेन भी हो सकता है। सडन, हाँ, लेकिन सडन थोड़े से खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, थोड़े से एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। और अगर इन लॉज से आपकी लड़ाई चल रही थी, इन लॉज से आपके अगर झगड़े चल रहे थे, कोई इशू चल रहा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ जाएगी। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा अपना लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा, यूरियस साइड का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि कुछ रिलीजियस एक्टिविटी भी करेंगे आप, और कोई चैरिटेबल काम भी आप लोग करेंगे, लेकिन वो आप लोग छुप के करेंगे। और कुछ कपड़े वपड़े खरीदेंगे, कोई मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, या कोई अगर आपको कोई चीज़ पुरानी आपने ठीक करवानी थी तो वो आप करवा लेंगे। और उसके अलावा आपको ये बोल सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप छोड़ना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से नहीं छोड़ पा रहे थे, तो वो चीज़ें भी आप छोड़ देंगे और उसको कहेंगे कि बस ठीक है यार, अब जो छोड़ दिया, आप इस पे इतना आगे ना देखो। तो अगर ओवरऑल बात करूँ आपके लिए, मुझे काफ़ी ये ट्रांजिट ज़बरदस्त दिखाई देता है वीनस का। तो अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन है, सातवां बुर्ज, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा के अंदर वीनस का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा? आपके तो सर पे आ रहा है ये वीनस का ट्रांजिट, और आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। आपके चेहरे पे बहुत ग्लो आ जाएगी, स्पेशली अगर आप कोई फीमेल पर्सन हैं या लड़की वगैरह हैं और आपकी एज 22 से लेके 30 तक है, या चले वो भी छोड़ें, 16 से लेके 30 तक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी आप लोगों के अंदर बढ़ जाएगी, खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी, चेहरे पे निखार बहुत अच्छा आ जाएगा। शॉपिंग वगैरह आप लोग काफ़ी खरीदेंगी और अपना हेयर स्टाइल आप लोग चेंज करेंगी, थोड़ा सा आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अगर मेल पर्सन के लिए बोलूँ तो आपके अंदर भी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी, हैंडसम थोड़े से हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपको लोग देखेंगे, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छी चीज़ देख रहा हो तो लोग आपको थोड़ा सा रुक के देखें, ऐसा आप लोगों के साथ थोड़ा सा होगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही थी या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ आपकी अब ठीक हो जाएगी। ये कह सकता हूँ डेली इनकम में आपकी बेहतरी हो जाएगी। और जो आपके डेली जो रोज़मर्रा के काम है जिसमें आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा हुए हुए थे, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उसमें भी लेके कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई सडन आपको फ़ायदा हो सकता है, सडन गेन हो सकता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का लॉस भी हो सकता है, कोई स्कैमर वगैरह आपको टकरा सकता है, कोई फ्रॉड वगैरह टकरा सकता है, तो उससे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा अवॉइड होकर रहना है। और ये आप लोगों को बोल सकता हूँ मैं कि डेफ़िनेटली ये कहूँगा कि आप लोग के इन-लॉज़ से अगर कोई इश्यू चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ किसी के हिडन सीक्रेट्स और ये चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, पता चल सकती हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन टाइम है, बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे इस ट्रांजिट में और फाइनेंशियल फ़ायदा भी होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा आठवां ज़ोडिएक साइन है, आठवां बुर्ज, आठवीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए आपका ये ट्रांजिट कैसा जाएगा वीनस का? अगर देखिए स्कॉर्पियो की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप लोग कुछ अगर नया काम शुरू करना चाह रहे थे, या कोई नया स्टार्टअप लेना चाह रहे थे, या कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग जॉबलेस हैं या आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर आप नौकरी की सर्चिंग में काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, तो आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे या बाहर जाना चाह रहे हैं, या इस टाइम पे अपने वीज़े के लिए बैठे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो आपको मिल सकता है। इमिग्रेशन क्लियर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर कोई आपका ओवरसीज़ का काम है या ओवरसीज़ की आपकी क्लाइंटेशन है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आपका काम है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कोई अगर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए कि बाहर जाके एजुकेशन में उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि मैरिड लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो कहीं न कहीं उसमें भी थोड़ा-सा सुधार आएगा। उसमें ये बोल सकता हूँ
थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। और थोड़ा-सा अपना लेफ्ट आई का ख़्याल रखिएगा, थोड़ा-सा सर का ख़्याल रखिएगा, इनको आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने स्टमक का ख़्याल रखिएगा, थोड़ा-सा लिवर का ख़्याल रखिएगा, इसमें भी हल्का-फुल्का आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर आप फँसे हुए थे, अटके हुए थे, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो डेफ़िनिटली वहाँ आपको रिलीफ़ मिलेगा। और ये कह सकता हूँ कि कोई ट्रैवल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, कोई वेकेशन पे भी जा सकते हैं, कोई छुट्टी वगैरह भी ले सकते हैं, ये चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। कोई सडन आपको जॉब में कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपका हार्ड वर्क थोड़ा-सा कम हो सकता है, ये चीज़ आपको डेफ़िनिटली मिलेगी। और उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लिए हाँ, ये मैं चीज़ बोलूँगा कि आपकी जो डेली इनकम है, वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो स्पेशली नए लोग हैं और जो कोर्ट कचहरी में जाने के लिए तो बैठे हुए हैं या कुछ केस करना चाह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा अवॉइड करें, इस टाइम पे ना जाएँ, वरना फिर आप लोग काफ़ी बुरा फँस जाएँगे। और ये आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई आपका पुराना मैटर चल रहा था, पुराना इश्यू चल रहा था, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर कोई आप पे लोन चढ़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत वो भी उसमें भी आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। और फाइनेंशियल बात करूँ तो फाइनेंशियल मुझे आपका अच्छा नज़र आता है। और ये कह सकता हूँ आप लोगों के लिए कि काफ़ी आप लोगों के लिए कुछ हवाले से अच्छा है, कुछ हवाले से बुरा है, जैसे सबके साथ होता है। तो जहाँ आपको केयर करनी है, वहाँ केयर भी करनी है, जहाँ आपके लिए फ़ायदा है, वहाँ आपके लिए फ़ायदा भी है। तो ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी आपके लिए ठीक दिखता है, कुछ ना मुझे बुरा नज़र नहीं आता। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कैसा जाएगा वीनस का? अगर देखें सैजिटेरियस की बात करूँ तो बहुत ही एक्सेप्शनल टाइम है, आपके डिज़ायर पूरा होने का टाइम है, आपकी विशेज़ पूरा होने का टाइम है। अगर आप काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, रुके हुए थे या कुछ चाह रहे थे मैं न्यू काम करूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप यूट्यूब पे कोई काम करने का सोच रहे थे कि यूट्यूब पे अपना चैनल बनाने का सोच रहे थे, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। और अगर आपको यूट्यूब पे चैनल बनाने का सोच रहे थे, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। और ये कह सकता हूँ लव लाइफ़ आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लव लाइफ़ में काफ़ी आपकी बेटरमेंट आ जाएगी। और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी पार्टनर से, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लव रोमांस आपका काफ़ी बढ़ जाएगा और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। स्टमक का थोड़ा-सा इश्यू रहेगा, पेट आपका हल्का-फुल्का ख़राब रहेगा। और कोशिश करिएगा बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, ना खाएँ, उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, कि अगर आप कोई काम चाह रहे थे या उसमें आपकी बेहतरी हो सकती है। और ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग जॉबलेस थे या आप लोग कोई नौकरी चाह रहे थे या आपको मिल नहीं रही थी, तो वो भी इसमें इम्कान है कि आपको कोई जो है नौकरी वगैरह भी मिल सकती है, उसमें भी कोई आपकी बेहतरी आ सकती है। और ये आप लोगों को बोलूँगा मैं कि आप लोग कुछ थोड़ा-सा चीज़ें भी खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदेंगे और कोई छुट्टी वगैरह का लेने का भी सोच सकते हैं। करियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, करियर में डेफ़िनिटली आपको ग्रोथ मिलेगी और काफ़ी कामयाबी मिलेगी। फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस के हवाले से भी आपका काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल गेन्स भी आपको होंगे छोटे-मोटे। और जो जॉबलेस लोग थे, जो चाह रहे थे ना नौकरी लेना, ये बहुत अपनी इसमें आप कोशिश पूरी जान लगा दें, इसमें डेफ़िनिटली आपको अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, तो डेफ़िनिटली इसमें आपको जॉब मिलेगी। और ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों की अगर इख्तिलाफ़ात चल रहे थे औलाद से या कुछ इश्यू चल रहे थे जो आपके चिल्ड्रन से, तो वो भी आपका बेटर हो जाएँगे। और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, सिंगिंग का शौक होगा, गिटार बजाने का शौक चढ़ेगा, आपको पियानो का शौक होगा, इन चीज़ों का आपको शौक चढ़ेगा। तो अगर ओवरऑल बात करूँ मैं आप लोगों के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन टाइम है, काफ़ी ज़बरदस्त टाइम है। और ये कह सकता हूँ कि आपकी ख्वाहिशात जो अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, और अगर वो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो वो काफ़ी बेहतर होने का टाइम है। और ये कह सकता हूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आप अपने एक्स का वेट कर रहे थे या अपनी एक्स का चाह रहे थे वापस आ जाए, तो उस हवाले से भी बोलूँगा बहुत ही ज़बरदस्त टाइम मुझे नज़र आता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ट्रांजिट कैसा जाएगा वीनस का? अगर कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है आपके प्रोफ़ेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बिज़नेस के लिए। अगर इसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आप इसमें स्टक हुए हुए थे, अटके हुए थे, तो वहाँ पे आपको सडन कोई फ़ायदा हो सकता है, सडन कुछ काम अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो बन सकता है। और अगर आप करियर में गवर्नमेंट जॉब से काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहाँ डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये कह सकता हूँ कि एक्टिंग से हैं, मॉडल हैं या डायरेक्टर हैं या शोबिस से हैं या कोई आपका प्रोडक्शन हाउस है या कोई परफ्यूम का काम करते हैं या वुमेन क्लोथ्स का काम है
या आप आपका समझ लें थोड़ा-सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें आपको बेहतरी हो सकती है। मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है, मदर इन लॉ की हेल्थ ठीक हो सकती है। और ये बोल सकता हूँ कि अगर कुछ इख्तिलाफ़ात आपके घर में चल रहे थे तो वो बेहतर हो जाएँगे। और ये कह सकता हूँ कि लव रोमांस के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है। लव लाइफ़ में आपकी थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है एजुकेशन के हवाले से। थोड़ा-सा अपने हार्ट का ख़्याल रखिएगा, थोड़ा-सा अपने टाँगों का ख़्याल रखिएगा, अपने सर का ख़्याल रखिएगा, इन चीज़ों का थोड़ा-सा केयर करिएगा। और ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि मैं कुछ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक का आइटम भी खरीद सकते हैं, कोई एलसीडी, एलईडी वगैरह खरीद सकते हैं या कोई आप छोटा-मोटा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग गोल्ड खरीद सकते हैं या कोई गाड़ी वगैरह पे आप लोग कुछ खरीदने का सोचेंगे या बाइक वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो ये आपका व्हीकल्स होती हैं, इसमें से आप सोचेंगे कुछ ले लें। और थोड़ा-सा आपको ये मैं कह सकता हूँ कि बाहर का खाना, बासी खाना ये थोड़ा-सा आप अवॉइड करिएगा, ये मत खाइएगा। वहाँ अगर आपने करा तो फिर आपके थोड़ा-सा इसमें इश्यूज़ आ जाएगा और हेल्थ आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है। और कोई ट्रिप वगैरह पे भी जा सकते हैं और कोई वेकेशन के लिए भी आप लोग जा सकते हैं, वेकेशन पे भी घूमने जा सकते हैं। तो उस हवाले से भी काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। और फाइनेंस की बात करूँ तो अगर फाइनेंस आपका काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, आपको कोई काम नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे भी आपको बोलूँगा कि मैं अगर अल्लाह को कहूँगा तो उसमें भी आपकी बेहतरी आ जाएगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए वीनस का ट्रांजिट कैसा रहेगा? अगर एक्यूरस की बात करूँ तो मैं आप लोग के लिए बोल सकता हूँ, कोई चैरिटेबल वर्क आप लोग कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस या रिलीजियस यात्रा पे जा सकते हैं। अगर बहन-भाइयों से आपकी लड़ाई झगड़े हुए हुए थे या कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो डेफ़िनेटली सॉल्व हो जाएँगे, उसमें बेहतरी आ जाएगी। अगर एजुकेशन आपकी ख़राब चल रही थी या एजुकेशन में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो एजुकेशन में आपको फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ आपको थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। और आपका जो मदर की जो साइड है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ कोई इश्यूज़ चल रहे थे आपके, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, कोई छोटा-मोटा सफ़र कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। और अगर आप लोग ये राइटिंग का काम करते हैं या लिखने का काम करते हैं या जर्नलिज़्म से हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं या कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और ये कह सकता हूँ कि आप लोग अपना हेयर स्टाइल बदलेंगे, थोड़ा-सा हेयर स्टाइल चेंज करेंगे। फ़ादर से अगर आपके ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे, फ़ादर से अगर आपके रिलेशन ख़राब चल रहे थे, तो फ़ादर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएँगे। और अगर बात करूँ, आप कुछ खरीद सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटा-मोटा, लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ पे कोई फ्रॉड पीपल, कुछ थोड़े से चीट करने वाले पीपल, ये थोड़ा-सा आपको मिल सकते हैं। तो इससे थोड़ा-सा आपने एहतियात रखनी है और थोड़ा-सा अपनी लव लाइफ़ का ख़्याल रखिएगा। लव लाइफ़ में थोड़ा बहुत आपके इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये कह सकता हूँ कि आप लोग को जो शादियों का वेट कर रहे थे, जो शादी करना चाह रहे थे, तो उनका थोड़ा-सा इम्कान बनेगा शादी का, छोटा-मोटा कोई इम्कान बन सकता है आप लोगों की शादी वग़ैरह कुछ हो जाए। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों की वॉशिंग मशीन ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है, ओवन पे थोड़ा बहुत इश्यू आता हुआ दिख रहा है। और ये मैं आपको बोलूँगा, कुछ आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ थोड़ा बहुत इश्यू कर सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर बात करूँ बिज़नेस की, करियर की, तो करियर के हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है, ट्रांज़िट आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, अपने सीधे हाथ का ख़्याल रखिएगा, उँगलियों का ख़्याल रखिएगा, हार्ट का ख़्याल रखिएगा और ऑयली चीज़ नहीं खाइएगा। और थोड़ा बहुत अपनी टाँगों का ख़्याल रखिएगा और थोड़ा बहुत अपने फेस का ख़्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कैसा जाएगा वीनस का? अगर देखें पाइसेस की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों को कोई सडन गेन हो जाएगा, आपको सडन फायदा हो जाएगा। खर्चा करेंगे भी, 100 रुपये खर्च करेंगे तो 150 रुपये आपके पास वापस आ भी जाएंगे घूम फिर के। मिठास की क्रेविंग होगी, स्वीट की क्रेविंग होगी, फैमिली का एटमॉस्फेयर आपका बेहतर हो जाएगा। लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे। दांतों में दर्द हो सकता है, दाढ़ों में दर्द हो सकता है, राइट आई आपका इशू कर सकती है, मुंह में कोई हल्का फुल्का छाला वगैरह हो सकता है। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि अगर इन लॉज से आपकी प्रॉब्लम चल रही थी या इन लॉज से कोई लड़ाई चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसमें आपकी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। बहन भाइयों से बातचीत नहीं हो रही थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आपकी बेहतरी हो जाएगी। और ये कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल आपको कोई गेन हो सकता है, कुछ सडन गेन हो सकता है। और कुछ काम आप अगर छोड़ना चाह रहे थे या उस काम से निकलना चाह रहे थे तो वो उसमें से आप निकल सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने शुगर का ख्याल रखिएगा, शुगर लेवल बार बार अपने टेस्ट करवाते रहिएगा, चेक करवाते रहिएगा कि इसमें आपको हल्की फुल्की कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई इशू आ सकता है शुगर का या बीपी का इशू आ सकता है। इन चीज़ों की आपने थोड़ी सी केयर करनी है। और थोड़ा सा अपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, इसमें आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम आ सकता है, कोई इशू आ सकता है।
और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि स्वीट क्रेविंग्स आपको होंगी, मिठास की क्रेविंग होंगी, और आपको ये बोल सकता हूँ फाइनेंशियल सडन गेन होगा आपको। और ये आप लोगों के लिए कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक जर्नलिज्म से है, जर्नलिस्ट हैं या कोई राइटर हैं या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये टाइम अच्छा है। और जो ऑलरेडी हैं, कुछ आप लोग देखेंगे अपना काम छोड़ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करेंगे। और कपड़े-वपड़े खरीद सकते हैं, बाहर का खाना आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा खाएँगे, कोई प्लेलैंड वगैरह, कोई वेकेशन की जगह पे भी इन जगहों पे भी आपका थोड़ा-सा जाना होगा, और कोई ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो सकती है, कोई सडन फ़ायदा भी आप लोगों को हो सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करूँ, आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो ये था एरीज टू पाइसेस। कोशिश मैंने करी कि आपको जितना हो सके उतना बताऊं। 24 दिन का ये ट्रांजिट होगा। चलें आप 25 दिन पकड़ के चलें। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक वीनस आपका लिब्रा में रहेगी, अपने ओन हाउस में रहेगी। वीनस लॉर्ड है लिब्रा की, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कोशिश करी कि जितना ब्रीफ हो सके उतना आपको डिटेल में बताऊँ। कहीं अगर गलती हो लगी हो या कुछ अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ दिल से। और आप लोगों से ये जाते-जाते रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब की है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग कर देंगे तो मेहरबानी होगी आप लोग की। मैं जानता हूँ आप लोग डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जितने आप लोग बेहतरीन लोग हैं, मुझे नहीं लगता कोई इतना आउटस्टैंडिंग और कोई हो सकता है। तो और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आप लोगों के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, रिव्यूज़ लोगों के पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियो उठा के प्रीवियस आप पढ़ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि अगर किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दानिश खान हुमायूं के नाम से आईडी होगी, वो आप लोग को दिख जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।